अगर किसी ने $1000 से स्टार्ट किया था और हर एक ट्रेड फॉलो की है, लॉसेस भी हुए, प्रॉफिट भी हुए, लेकिन एट द एंड जो नेट प्रॉफिट है वो उसका $40,000 होना था। आपने ये जो प्रॉफिट करवाया है, ये करवाया आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग करवा के, और फ्यूचर्स ट्रेडिंग तो हराम नहीं है। अगर वो उसको समझ ले ना, जो ऐसे मुफ्तियान कराम या उलमाए कराम हैं जिनको अभी तक नॉलेज नहीं है, और माजरत के साथ हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे पता है, आपने रिकॉर्ड कैम किया पाकिस्तान के अंदर के 12 महीने लोगों को प्रॉफिट करवाना, खुद भी प्रॉफिट करना और स्टिल प्रॉफिटेबल रहना, कि कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें नुकसान हुआ हो। एक हज़ार अगर लगाया होता तो $40,000 बने होते, तो $40,000 उन्होंने हराम के नहीं कमा लिए। इतने मिनट पर, इतने सेकंड पर ये ट्रेड यहाँ से बाय करवाई गई थी, ये इसका एसएल था और ये टीपी था। आप उसको अकेली ट्रेड को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक साल के अंदर 4000%, मतलब कि 40 गुना प्रॉफिट देना आम बात नहीं होती, और एक ऐसा रिकॉर्ड बना देना जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले किसी ने बनाया ही ना हो, एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जो है ना वो एक अचीवमेंट है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने 12 महीने लगातार जो है वो प्रॉफिट ना कि खुद किया बल्कि लोगों को भी करवाया है। और आज की इस पॉडकास्ट का मकसद ही ये है कि किस तरह से उन्होंने हर मंथ जो है वो अपनी क्लोजिंग प्रॉफिट में की, और लगातार अब तक का जो रिकॉर्ड है 12 महीने का, किसी का और का नहीं मौजूद पाकिस्तान के अंदर, वो किस तरह से इन्होंने अचीव किया है। हमारे साथ मौजूद हैं रहीम दाद मुग़ल ऑल द वे फ्रॉम कराची से। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं, और आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारी ऑडियंस को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो एक सिंपल सा सवाल है कि कितने अरसे में आपने ट्रेडिंग सीखी? ट्रेडिंग स्टार्ट करना और ट्रेडिंग सीखने में मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रेड मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो विदाउट लर्निंग 2021 में जब मार्केट बहुत ज़्यादा पीक पर थी, तो किसी ने मुझे मशवरा दिया कि सब कुछ जो है ग्रीन है और अपसाइड पे जा रहा है, तो इसमें आप इन्वेस्ट करें, आपका पैसा जो है डबल ट्रिपल 2x 5x हो जाएगा। तो विदाउट लर्निंग जो है मैंने वो उस वक्त जो है ट्रेडिंग में जितना था वो सब सारा कुछ लगा इन्वेस्ट दिया। सब कुछ लगा दिया, और मार्केट जो है वो मेरे ख्याल में बस मेरा वेट कर रही थी कि पैसा इन्वेस्ट करें, और उसके बाद मार्केट ने उस लेवल को दोबारा टच नहीं किया। यानी वो नीचे ही आएगी, वो वो सिर्फ आपका 69,000 इंतज़ार कर रहे थे, रहीम ने पैसा लगाना है तो हमने गिर जाना है। लगभग 69,000 के बाद से जो है ना 17,000 तक का जो सफ़र था बिटकॉइन का। अब वो बिटकॉइन की जो इतनी मतलब बुरी हालात थी, तो जो अदर कॉइन्स थे जिसमें इन्वेस्ट किया था, लाइक जो जिन्होंने मशवरा दिया था, डोज कॉइन, विन कॉइन, विंग कॉइन, जिनके आज कुछ ऐसे कॉइन हैं उनके नाम भी नहीं है, तो उसमें सब कुछ ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था। तो ये तो वो जर्नी थी जब स्टार्ट किया, लेकिन फिर जो है काफ़ी अरसा जो है वो लॉस करने के बाद जो है जब सब कुछ एंड हो गया, तो ये ट्रेडिंग बिल्कुल मैंने छोड़ दी। और जैसा मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था कि फिर मैंने सर आपकी कुछ वीडियोस देखी, वो एक मुझे जो है मोटिवेशन मिला उससे कि यार कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं तो कुछ हो सकता है इसमें। तो फिर वो कुछ आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट करी, फिर इत्तेफाक से आपसे मुलाकात भी हुई दुबई में, जैसे लास्ट टाइम बताया था। की थी, बिल्कुल। तो आपने जो है फिर थोड़ा सा गाइड किया कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चलना चाहिए, और आपने फिर वो फ्री में मुझे कोर्स भी दिया कि आप ये कोर्स ज्वाइन अच्छा, आपने लास्ट पॉडकास्ट में वो फ्री में कोर्स, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट हैं सर हमें भी फ्री कोर्स दे दें हम भी रहीम भाई की तरह बहुत सीरियस हैं। बिल्कुल सर, लेकिन आपने एक बात बीच में समझाई थी, मैं फ्री कोर्स दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप ये कर सकेंगे, क्योंकि दुबई की एक बहुत ही टफ लाइफ होती है, ऐसे ही शॉर्ट टाइम होता है, और 12 आवर्स 14 आवर्स की ड्यूटी, फिर आपने कुकिंग भी करनी है, वॉशिंग भी करनी है, प्रेसिंग भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है। लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की, और मीन्स जो लोग आपसे 2 मंथ्स में या 1 मंथ में जो सीख जाते हैं, मुझे उसमें वो 6 मंथ लग गए थे, क्योंकि शॉर्ट टाइम था। लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं। एक जो आपने मोटिवेट किया था मुझे, एक जो मेरी जो साइकोलॉजी बिल्ड करी थी, उसके ऊपर वर्क करता रहा, और जब मैंने देखा कि वाकई हाँ इसमें कुछ अब बनने लगा है, कुछ लर्निंग हो गई है, फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि सर मैं फैसलाबाद आना चाहता हूँ और फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो 2000 लास्ट ईयर जो है वो अगस्त में मैं आया था, और यही मंथ था मेरा कंप्लीट हुआ था कोर्स 2 मंथ का, और उसके बाद मुझे लगा कि अब पटरी पे आ गए, अब मैं ट्रैक पे आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आपने जो जिस तरीके से मोटिवेट किया और जो मैंने लर्न किया, उससे मुझे आइडिया हो गया कि भाई अभी मैं राइट ट्रैक पे आ चुका हूँ, और इंशाल्लाह ताला इसमें आगे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, जब आपने सीखा तो सीखने के कितने अरसे के बाद आप जो है ना प्रॉफिटेबल, या क्या ऐसा हुआ कि सीखा और फ़ौरन से अकाउंट डबल होने शुरू हो गए थे, या कोई टाइम लगा उस सीखने के बाद भी?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैंने मैंने यूट्यूब पर अदर्स को देखा, हम्म जो लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करते हैं हम्म कि आप ये कॉइन में लगा दें, पैसा डबल हो जाएगा, और इस हम्म कॉइन में ऐसा हो जाएगा और आप मिलियनर बन जाएंगे, हम्म बिलियनर बन जाएंगे। तो वो सिर्फ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो है वो ही करते हैं और यूट्यूब पर ही सिखाए जाते हैं। लेकिन जब मैं फैसलाबाद यहाँ पर आया और मैंने आप लोगों से सीखा, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि ये ऐसी कोई भी कहानी नहीं है कि आपने जो है क्या नाम है पैसा डबल कर लेना है वन नाइट। यहाँ पर कोई वो गैम्बलिंग नहीं चल रही, ना कसिनो है जो आपने उसके अंदर जो है पैसा लगा के डबल कर लेना है। अगर आपने एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपने स्लोली स्लोली उसको ग्रो करना है, लाइक जैसे ट्री होते हैं इस तरीके से आपने एक ट्री स्टार्ट करना है, उसको स्लो 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 आपने ग्रो करते चले जाना है। ये डबल और ट्रिपल वाली कहानी जो करते हैं ना, तो वो सब बहुत कुछ ज़्यादा वो गवा सब लेते कुछ ही हैं। गंवा के जो है ना, फिर वो बोलते हैं कि यार ये गैम्बलिंग है, छोड़ हम्म। दें इसको। अच्छा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 12 मंथ, ये 13th मंथ चल रहा है आपको माशाल्लाह, और अब तक कोई भी प्रॉफिट आपको कोई एसल नहीं हुआ इस महीने। तो ये पिछले 12 महीने आपने पता है आपने रिकॉर्ड कायम किया पाकिस्तान के अंदर के 12 महीने लोगों को प्रॉफिट करवाना, खुद भी प्रॉफिट करना और स्टिल प्रॉफिटेबल रहना, कि कोई महीना ऐसा नहीं है कि जिसमें नुकसान हुआ हो। और फिर उसके बाद अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो वो 4000% के करीब है। यानी कि अगर किसी ने $1000 से स्टार्ट किया था और हर एक ट्रेड फॉलो की है, लॉसेस भी हुए हैं, प्रॉफिट भी हुए हैं, लेकिन एट द एंड जो नेट प्रॉफिट है वो उसका $40,000 होना था। 12 महीनों में 1000 को 40,000 कन्वर्ट करना, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल की है? और कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके पास है हर महीने आपको प्रॉफिट ही रखती है, आप लॉस में जाते ही नहीं हो? सर सिंपल सी बात बताऊं, मैं बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट जो यहाँ पर लर्न की है ना, हम्म यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ग्रीन गार्डन तो दिखाए ही नहीं गए। हम्म उल्टा जो है ना, आपको मैं अभी क्या बताऊं, पॉडकास्ट है जिस तरीके से आपने या फिर सर तौसीफ ने कहा कि भाई इंसानों की तरह जो है ना ट्रेडिंग करनी है, बिल्कुल गैम्बलिंग नहीं करनी। और हो उस दौर में मतलब ऐसा होता था कि दिन में जो है 5-5 10-10 ट्रेड भी ले लेता था मैं। तो जब उसमें शुरुआत में। शुरू में तो उसमें ऐसा होता था कि 9 SL 1 प्रॉफिट। तो हाँ। पूरे मंथ के अंदर मिसाल के तौर पे अगर एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने $10 अर्न किए हैं तो $90 का आपने लॉस कर दिया। लेकिन ये कोर्स यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद जो है एक ही चीज़ समझ में आई कि भाई आपने जो है एक तो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है, आपने जो लर्निंग करी है उसके ऊपर फोकस रखना है और उस पर बिलीव भी करना है। बिलीव बहुत बड़ी बिलीव। बात है। और दूसरी बात जिस तरीके से हमने सीखा कि आपने जो अपना मेंटोर चुना है, आपने ब्लाइंडली उसके ऊपर बिलीव करना है। अगर वो कह रहा है कि डे तो मीन्स डे, अगर वो कह रहा है नाइट तो मीन्स नाइट। मैं कोई इस्लाम के हवाले से या दीन के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं एक लाइफ के हवाले से बात कर रहा हूँ या ट्रेडिंग के हवाले से। आपने उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। आप हो सकता है कि 15 डेज या 1 मंथ आप प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन एट दी एंड जब आप देखेंगे ना अपना पोर्टफोलियो, वो इंशाल्लाह ताला ग्रो ही हो रहा होगा और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बनते चले बिल्कुल ऐसा ही मैं भी कह रहा होता हूँ कि आप लोग आ गए हो ना मेरे पास, तो 3 मंथ, 1 महीना तो आपने सीखना है, लेकिन 3 मंथ तक आपने किसी बंदे को नहीं देखना। 3 मंथ के बाद आपको खुद ही ज़रूरत नहीं पड़नी कि किसी को देखेंगे। आपने कहना यार ये एक सिस्टम जो मैं समझ चुका हूँ, उसके बाद ज़रूरत ही नहीं है कि मैं किसी दूसरे बंदे को देखूँ, क्योंकि डेफिनेटली आप किसी दूसरे बंदे को देखेंगे ना, कन्फ्यूजन्स आएंगी, मसले आएंगे, कॉन्सेप्ट्स ओवरलैप हो रहे होंगे। वो मैं मिसाल देता होता हूँ कि चाय एक अलग मशरूब है, लस्सी अलग मशरूब है। सही। दोनों को मिक्स करने से कोई नया मशरूब मेरा नहीं ख्याल के बनेगा, क्योंकि एक ही जो है वो गर्म हो तो चाय का मज़ा आता है और लस्सी ठंडी हो तो उसका मज़ा आता है। और वो जब मिक्स हो जाएंगे तो वो ना ठंडा रहेगा ना गर्म रहेगा, वो दरमियान में वो फिर एक, अगर नमकीन लस्सी है तो मीठी चाय, और वो सारा सिस्टम जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज क्या आपको देखने को मिला? आप एक ग्रुप चला रहे हैं, आप इतनी बड़ी ऑडियंस को लेके चल रहे हैं, तो एक प्रेशर भी होता है कि यार मैंने सिग्नल दिया है, चलो मैं अपना लॉस तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन मेरे सामने 500,000 बंदा है, वो भी लॉस फेस कर गया अगर, डेफिनेटली एस्ट्रल होते भी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रेड करवा रहे हो तो सारे प्रॉफिट्स में जाएंगे, बीच में स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। तो वो जो चैलेंजेस आते हैं वो किस तरह से उनको हैंडल करते हैं आप? सर मेरी सबसे पहले जो है ना कोशिश यही होती है कि ट्रेड्स जो हैं वो कम से कम ट्रेड दी जाए। हाई प्रोबेबल जो ट्रेड्स हों उसको भी रिफाइन करने के बाद ट्रेड की जाए। क्योंकि मैं अगर एग्जांपल $1 का अपना लॉस कर रहा हूँ
तो अगर मेरी टीम के अंदर 1000 या 2000 या 4000 पीपल हैं, तो अगर वो $1 का भी लॉस कर रहे हैं तो इट मीन्स कि $4000 का उनका लॉस हो रहा है। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रुप मेंबर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो 30,000, 50,000, 100,000 इवन मोर वो भी हैं। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ करना और उसको फिर मज़ीद रिफाइन करना और जो बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर ट्रेड देना। लेकिन जो गलतियां मैंने की माजी में, ऐसे हमारे कुछ न्यू मेंबर्स आते हैं, वो जो है ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। क्या मिस्टेक्स करते हैं, ज़रा आप एलैबोरेट कर दें। अगर आप चाहें मैं बिल्कुल क्लियर करके बताऊं, बिल्कुल ओपनली। क्लियर होकर बताएं। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जो हमारे न्यू ट्रेडर्स या न्यू जो हमारे देखिए मेंबर्स गलती है ना, गलती जी बिल्कुल ठीक कर लेना समझदारी है, ना कि गलती को एक्सेप्ट ही ना करना। हाँ, गलती अगर वो ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह आगे चल के प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। अभी भी प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीच में जो है डंडी मार जाते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी मिसाली तौर पे स्पेशली जो न्यू हमारे मेंबर्स आते हैं, अब वो देखते हैं, पहले तो जो है ना वो देखते हैं कि भाई ये जो है इन्होंने 3-4 सिग्नल दिए हैं, 3-4 सिग्नल के अंदर जो है टीपी हो गए, प्रॉफिट बन गया, लेकिन उन्होंने वो ट्रेड नहीं ली। अब उन्होंने बोले यार 3-4 ट्रेड जो इन्होंने दी थी उसमें तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। अब जो है मैंने जो चौथी या 5वीं ट्रेड लेनी है ना, उसमें मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो लगा देना है, अब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और कभी ऐसा होता है इत्तेफाक से, क्योंकि मार्केट है ऐसे ही है। ये मार्केट की ब्यूटी यही है कि इसमें सेल और परचेज, एक शख्स सोच रहा होता है कि ये सेल जाएगी, एक शख्स सोच रहा है कि ये जो है बाय जाएगी। ये इसकी ब्यूटी है, इसलिए मार्केट रनिंग में। अब वो 3 ट्रेड जो प्रॉफिटेबल थी, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, TP 2, 3, 4, 5 भी इवन हो गए, वो उसने ट्रेड नहीं ली। जिसमें इत्तेफाक से SL होना था, उसमें उसने अपना पूरा पोर्टफोलियो लगा दिया। अब उसके बाद वो बोलते यार ये तो ट्रेडिंग जो है वो सही नहीं है, ये ग्रुप नहीं सही, ग्रुप और भी सही नहीं है। अब दूसरी मिस्टेक, पहली तो ये हो गई। दूसरी मिस्टेक, उन्होंने हमारा ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ, और दूसरे जो है बहुत ही मशहूर, उनसे भी इंस्पायर्ड हैं बहुत सारे, यार ये दिन में जो है 10 ट्रेड दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे ग्रुप हैं, उनको भी ज्वाइन किया हुआ है। अब वो जो हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, अगर हमारा मंथली जो हमारा सब कुछ डेटा ओपन है बिल्कुल ऐसे। डिस्कॉर्ड के ऊपर आपको डेली बेसिस पे भी जो है पूरा डेटा ओपन है, मंथली बेसिस के ऊपर भी पूरा डेटा ओपन है, ईयरली बेसिस के ऊपर भी पूरा डेटा ओपन है। आप उसको क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। करते भी हैं लोग, करते भी हैं हाँ। और हमारे अदर ग्रुप्स भी जो हैं वो क्रॉस चेक कर रहे होते हैं। तो कई दफ़ा मैंने देखा अदर ग्रुप्स वाले हमारी भी ट्रेड दे रहे होते हैं ऐसे। तो कुछ न्यू मेंबर्स ऐसे हैं, वो हमारी 2 ट्रेड फॉलो करते हैं, और अदर जो उन्होंने ग्रुप्स जिनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, वो उनकी 4 ट्रेड जो है वो ले रहे होते हैं। वहाँ पर उनका SL हो रहा होता है, हमारी ट्रेड से प्रॉफिट हो रहा होता है। अब मंथ में फॉर एग्जांपल हमने 20 ट्रेड्स दी, वो 20 ट्रेड्स में से हमारी 15 या 13 या 14 जो है वो प्रॉफिट में गई हैं। लेट सपोज उन्होंने $1,000 का प्रॉफिट गेन किया। अदर जो उन्होंने ग्रुप्स ज्वाइन किए में, उसमें उसने $2,000 का लॉस कर दिया। अब वो एट दी एंड क्या कंपेयर कर रहे हैं कि यार एट दी एंड तो मैं लॉस में हूँ, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि P4 प्रोवाइडर का जो आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, वहाँ तो एट दी एंड आपने $1,000 का गेन किया, लेकिन जो आपने दूसरे ग्रुप्स ज्वाइन किए में, वहाँ पर आपने $2,000 का लॉस कर दिया। अभी हमारे जो कुछ 1 मंथ या 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऐसे भी हमारे जो है मेंबर्स हैं, जो इवन मोर देन 1 ईयर्स हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए, वो 1 मंथ में 2 मंथ में वो इस काबिल हो जाते हैं, वो इतने मतलब शार्प हो जाते हैं, वो खुद ब खुद ट्रेड्स ले रहे होते हैं। वो हमें बता रहे होते हैं कि सर ये हमने ट्रेड्स लिए हैं और उसमें हमारा इतना प्रॉफिट हो गया। मैंने देखा है बहुत से मेंबर, आप लोगों का तरीका ही वो कहेंगे ना, मेथड ऐसा है कि आप लोग एक्सप्लेन करते हो हर ट्रेड को। जी सर। नंबर ऑफ ट्रेड्स बेशक कम है, लेकिन एक्सप्लेन किया हम क्यों ले रहे हैं, क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे, और क्या हमने प्रोबेबिलिटी इसकी देखी है। और ये एक अच्छी होती है कि उनकी लर्निंग भी हो रही है, ना कि सिर्फ वो आंखें बंद कर रहे हैं, बल्कि वो सी देख रहे हैं कि यार इसके पीछे लॉजिक क्या था। अच्छा, एक और चीज़ है, बड़ी कंट्रोवर्सी है, और आप भी मुझे बताओ कि यार ग्रुप है सिग्नल्स का, ये लोगों को पीछे नहीं लगा रहे, एक नशा दे रहे हैं कि यार ये नशा लेते जाओ और जुड़े रहो हमारे साथ, और महीने बाद पैसे भी देते रहो हमें। इससे अच्छा नहीं कि आप उनको बोलें कि यार कोई सीख लो, कोई अच्छा से चल रहो। ग्रुप चलाने का क्या मकसद है? और वैसे भी आप तो खुद ट्रेडिंग करते हो, इतना कमा लेते हो आप, आपने मेंबर का 4000% का प्रॉफिट बनाया है, तो आपने खुद भी तो डेफिनेटली अर्न किया होगा, तो फिर ग्रुप क्यों चला रहे हो? $10-10 $20-20 का क्या फ़ायदा है? टू बी ऑनेस्ट सर, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं मुझ समेत, जो उस टाइम पीरियड से गुजरे हुए होते हैं,
जब उनके पास या तो पैसा नहीं होता या फिर वो इतना लॉस कर चुके होते हैं कि वो इस काबिल नहीं होते या वो मेंटली तौर पे इतने मेच्योर नहीं हो पाते कि वो ट्रेड में इवन $100 भी इन्वेस्ट करने के काबिल हो। तो वो कुछ ऐसे लोगों को सर्च कर रहे होते हैं और बहुत टाइम स्पेंड करते हैं यूट्यूब पर और जगह जगह जो पोर्टफोलियोज देख रहे होते हैं और उनकी ट्रेड्स देख रहे होते हैं और अच्छे मेंटोर की तलाश में होते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में होते हैं। लेकिन अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो पैसा लेने के बाद भी लॉसेस ही करवा रहे हैं। बहुत सारे, मैंने खुद इवन लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि मैंने ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन किए लर्निंग के लिए, मैंने $450 पे किए हैं, $280 पे किए हैं, $150 पे किए हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं जिन्होंने 2-3 क्लासेस लेने के बाद जो है छोड़ दिया, कुछ भी नहीं सिखाया, इवन जो है मेरा लॉस ही हुआ। तो अगर हमारा सिल्वर ग्रुप देखा जाए तो $10 सिर्फ लेते हैं। $10 दैट इज नथिंग फॉर देम, इवन नथिंग फॉर अस एज वेल। $10 इज नथिंग। उसमें उनको बार बार एक ही चीज़ समझाई जाती कि भाई अगर आप देखे जाए ना तो ये आपको एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज सपोर्ट फॉर यू। आप जॉब कर रहे हैं या आप अपना कोई काम कर रहे हैं, आप ड्राइवर हैं, आप आउट ऑफ द सिटी हैं, आउट ऑफ द कंट्री हैं, कुछ भी हैं, आप फैमिली से दूर हैं, इवन आप $10 देने के बाद भी आप जो है कुछ भी नहीं तो आप $100, $200, $150 मंथली आप मिनिमम अर्न कर सकते हो। तो अगर आप एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा और आप $150 या $200 मंथली बनाने लग जाओगे तो वही अमाउंट जब आप डबल कर लोगे तो आपका प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। तो कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हमने जो है ग्रुप ज्वाइन करना है और ये पैसा कमा रहे हैं ग्रुप से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेहनत देखें कि इतना बड़ा सेटअप रन करना और इतना टाइम देना और आपको एक प्रॉपर तरीके से सिग्नल प्रोवाइड करना, बिल्कुल अंधों की तरह नहीं, जिस तरीके बहुत सारे अदर ग्रुप्स हैं जो लोग उनसे इंस्पायर्ड हैं और वो बस दबी दब जो है ना वो सिग्नल दिए जा रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, एट दी एंड रो रहे हैं कि यार हमने जो है देखा है 300, 400 सिग्नल 30 डेज में दे रहे हैं। 30 डेज के अंदर, और पर डे का देखें तो वो 15 से 20 सिग्नल एक दिन के बनते हैं। बिल्कुल। और सर मैंने जो है ना अक्सर डेटा देखा है उनका, मोस्टली जो है वो 70 to 80% जो है वो उनके मंथ जो है वो नेगेटिव में ही क्लोज हो रहे हैं। नेगेटिव में क्लोज इट मींस कि जितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो भी नेगेटिव के अंदर हैं। तो ये जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है ये आप लोगों की सपोर्ट के लिए है। और दूसरी बात, हम बार बार एक ही चीज़ समझाते हैं, दिस ग्रुप इज नॉट ओनली फॉर द सिग्नल्स बट फॉर द लर्निंग एज वेल। आप बार बार हमसे क्वेश्चन करते हैं, सर ये जो आपने ट्रेड दी है किस बेस पे दी? तो हम आपको वो भी गाइड करते हैं कि हमने ये चीज़ें देखी, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पर ये चीज़ बनी है, ये सेटअप हमारा बना, ये स्ट्रेटजी बनी है, ये हाई प्रोबेबल वो जो है स्टेज पर आई तो हमने आपको ये ट्रेड दी है। उसी को सीख कर बहुत सारे ऐसे हमारे जो है वो इवन 2-3 महीने पुराने हमारे जो है वो हैं ग्रुप मेंबर्स, उनकी ट्रेड देख के कभी कभी मुझे भी हैरत होती है कि यार ये चीज़ हमने नहीं देखी, लेकिन वो हमारे ग्रुप जो है वो फॉलो कर रहे हैं, वो ट्रेड में प्रॉफिट बना रहे हैं। एवरी मंथ माशाल्लाह जो वो 8-10 अपनी ट्रेड्स लेते हैं और प्रॉफिट गेन कर रहे हैं अपना। असल में बात भी यही है ना, वो इल्म है ना, इल्म एक अलग चीज़ है, इल्म नाफे कि वो फ़ायदा देने वाला इल्म जो है ना वो होना चाहिए उससे लोगों, वो आप वो दे रहे हैं। तो एक और पर्सनल क्वेश्चन है आपकी ज़िंदगी के हवाले से कि आप जब लास्ट पॉडकास्ट में आए थे तो तब आप दुबई में थे और दुबई से सीखने के लिए आए थे और आपका वो बड़ा अच्छा रहा। तो अब आपने साल से ज़्यादा अरसा जो है वो दुबई को छोड़े भी हो चुका है, तो आप तो क्या समझते हैं कि दुबई की लाइफ अच्छी थी, वो जॉब वाली सिचुएशन, या अब बेटर है? और उसमें क्या आपको लगता है कि फ़ायदा था और इसमें क्या फ़ायदा है, नुकसानात, वो कंपैरिजन अगर आप करें तो क्या समझते हैं कि ये लाइफ बेहतर है या वो बेहतर है? सर बिल्कुल, मैं आपको जो है ना बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दूंगा, बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताऊंगा कि वो जो एक लाइफ थी दुबई की, वो इस कदर टफ लाइफ है, नो वन कैन अंडरस्टैंड। जो वहाँ पर है, जो आउट ऑफ द कंट्रीज़ हैं, सिर्फ वो जो है ना वो समझ सकते हैं कि वो लाइफ कैसी है। बज़ाहिर वहाँ पे 9 आवर्स 8 आवर्स की ड्यूटी है, बट ऐसा होता नहीं है। मिनिमम 12 आवर्स 14 आवर्स। जो अभी हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और जो अब्रॉड में हैं, इवन वो क्या नाम है, अगर वो गल्फ साइड पर हैं, यूरोप में हैं, कहीं पर भी हैं XYZ, उनको पता है कि वो लाइफ कितनी टफ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, कोई भी ऐसा इवेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ है, घर में किसी कोई बीमारी है या कोई खुशी है, कोई आपके बच्चे हैं अगर उसकी बर्थडे है, कोई ऐसे इवेंट्स हैं, आप बिल्कुल मतलब उस वक्त डिसहार्ट हो जाते हैं आप।
या खुदा ना खास्ता कोई देखें, मौत हर ज़िंदगी में हर किसी के साथ है। इवन ख़ानदान में कोई ऐसे हो जाते हैं कुछ आपके मतलब इतने करीबी होते हैं जो आप बिल्कुल डिसहार्ट हो जाते हैं, आप उनकी इवन मैयत में नहीं जा सकते। आपके घर में कोई खुशी है, आप उसको अटेंड नहीं कर सकते। आपकी अगर 8 आवर्स की ड्यूटी है तो आपने 16 आवर 14 आवर्स वहाँ पर देने। आपने अपनी कुकिंग खुद करनी है, आपने अपने कपड़े खुद वॉश करने हैं, खुद ही प्रेसिंग करनी है। आप बीमार हैं, जो भी हैं, लास्ट पॉडकास्ट में मेरी 1-2 पिक्चर्स थी, मेरे एक्सीडेंट हो गए। वो भी क्या नाम है, एक्सीडेंट होने के बाद भी कंपनी क्या कहती है कि यू हैव टू कम, आइदर यू आर सिक, वी डोंट नो अबाउट दैट एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू कम। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये इतना बड़ा स्टेप लेना कोई बहुत इजी नहीं था। इवन मेरे घर वालों ने, मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर मेरी वाइफ सपोर्ट ना करती तो मैं दुबई छोड़कर नहीं आता कभी भी। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसने बोला अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। तो नुकसान तो आपने बहुत करे, आप बताते नहीं हैं कितना, लेकिन ये है कि मुझे भरोसा है इंशाअल्लाह ताला। तो उनको मैंने ये भी बताया था कि भाई मैं जो है वो, आपको पता है कि सर ने मुझे इस तरीके से गाइड किया था, कोर्स भी दिया था, लेकिन मैं उसको मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, पहला काम मैंने यही करना, दुबई से आके मैंने सर के पास जाना है और फिज़िकल क्लासेस मैंने लेनी है। तो आपको मैं बताऊं कि दुबई से जब मैं फ़ौरन आया तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं फ़ौरन जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। मुझे 3 से 4 महीने लग गए। मैंने कोर्स किया, कोर्स करने के बाद उसको मैंने रिपीट किया, मेहनत करी और छोटे छोटे से प्रॉफिट से स्टार्ट किया। स्मॉल प्रॉफिट मैंने जो है गेन करना स्टार्ट करे और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, बच्चों को स्कूल लेकर जाता हूँ, बच्चे हैं, मिल रहे हैं हर रोज वीडियो कॉल पे, वो बड़ा इमोशनल बंदा हो रहा होता है। नहीं कर सकते आप। ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है रहीम भाई, इसमें आप बोले ना कि आपका कुछ है नहीं, बिल्कुल ऐसे, ये अल्लाह की करम नवाजी है। और माँ बाप की दुआएं होती हैं, माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा जो दुआ लगती है वो बेगम की है। बीवी जो दुआ करती है ना, वो हस्बैंड को सबसे ज़्यादा लगती है। और यकीन करें कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, और फिर उसके बाद लोगों के लिए बड़े आप मोटिवेशन हो कि किस तरह से आपने वो ज़िंदगी, वो परदेसी के जो परदेस है ना, बिल्कुल ऐसे। तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि यार कोई ऐसी सिचुएशन हो कि इतना ही अर्न हम वहाँ अपने घर वालों के साथ बैठ के करना शुरू कर दें। चलें, तो अब आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है? अब माशाल्लाह एक रिकॉर्ड आपने कायम किया है, 12 महीने माशाल्लाह लगातार प्रॉफिट आपने बनाया, तो ये रिकॉर्ड क्या इसी तरह बरकरार रहेगा? इसको आप 24 मंथ पे लेके जाएंगे या बीच में ब्रेक लगाएंगे? नहीं सर, इंशाअल्लाह ताला जो हमने P4 प्रोवाइडर में लर्न किया और जो मोटिवेशन आपसे मिली है, तो वो इतनी मतलब आसान नहीं है, पॉडकास्ट में मैं सब बातें बता नहीं सकता। तो वो एक जो हमारे ऊपर एक हाथ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से आपने जो एक हाथ रखा हुआ है पीछे, तो एक मेंटोर का हाथ बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मेंटोर का हाथ दोनों किस्म का होता है, अब मैं सबको बता नहीं सकता। तो वो बहुत ज़रूरी है और वो इंशाअल्लाह ताला ये जो कंसिस्टेंसी है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से इसको मज़ीद पॉलिश करना है और उसको इम्प्रूव करना है। इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि अभी आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं तो वो सोचेंगे यार एक मंथ हम इनके साथ P4 प्रोवाइडर के साथ, दूसरे मंथ किसी और के साथ, तीसरे मंथ किसी और के साथ, नहीं, आप कम अज़ कम जो है ना, कम अज़ कम 3 मंथ्स, इवन ये नहीं कि P4 प्रोवाइडर, किसी भी ग्रुप के साथ आप 3 मंथ्स उनके साथ रहें, उसके बाद आप देखें कि आपने लगाया क्या था और आप आफ्टर 3 मंथ्स कहाँ खड़े में। आपने अगर $1000 भी इन्वेस्ट किया था तो आफ्टर 3 मंथ्स आप कहाँ पर खड़े में। फिर उसके बाद आप कंपेयर करें कि विच इज़ बेटर, विच इज़ नॉट। ये बहुत अच्छी बात आपने की है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये जो प्रॉफिट करवाया, ये करवाया आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग करवा के, और फ्यूचर्स ट्रेडिंग तो हराम नहीं है। आपने जो इतना पैसा बनवाया, लोगों ने 1-1 हज़ार अगर लगाया होता तो $40-40 हज़ार डॉलर बने होते, तो $40-40 हज़ार डॉलर उन्होंने हराम के नहीं कमा लिए? इसमें मेरे 2 आंसर होंगे, एक लॉजिकल और एक इलॉजिकल। इलॉजिकल ये है कि अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किया था, लेट्स सपोज, तो आपने अगर हमारे 50% भी सिग्नल फॉलो किए पूरे ईयर में, तो आपका $20,000 प्रॉफिट बन चुका है। अगर आपको हराम लग रहा है तो आप मुझे दे दें या किसी मदरसे में दे दें। सही है, जिस मदरसे में आप देंगे ना, तो वो आपका हाथ भी चूम के और आपकी दावत भी करेगा, बिल्कुल, और आपको 2-4 जो है ना जन्नत के वो दिखा भी देगा, वो सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी, सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, भाई कंफर्म जन्नती है। तो आप उनको अगर प्रॉफिट दे देंगे तो वो सब कुछ वो हो जाएगा। और हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता,
हमारी ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट हो गए हैं अभी, जो पूरा देखने के बाद जो है ना वो किसी नतीजे पे आते हैं। तो हमारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर्ड भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई क्रिप्टो जो है वो इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है, लेकिन फॉरेक्स जो है वो हलाल है। तो वो जहाँ पे असल में वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं उसको उन्होंने कर दिया हराम। जहाँ पर वो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं दूसरों को देख देख के, तो कौन से ग्रुप्स को देख के वो सिग्नल देते हैं और किस टाइम पे सिग्नल दिया जाता है वो टाइम भी मुझे मालूम है कि जिस टाइम पे दूसरे अदर एक अच्छे ग्रुप वाले जिस टाइम पे सिग्नल देते ना 5:20 पे 5:30 पे इवनिंग टाइम में, तो उनके सिग्नल भी उसी टाइम पर आ रहे होते हैं। तो जहाँ से वो प्रॉफिट बना रहे हैं अदर ग्रुप्स के सिग्नल दे के उसको वो बोलते हैं हाँ भाई ये हलाल है। हालांकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग का जिस तरह से वो हराम कहते हैं ना, अगर उसी पर्सपेक्टिव को आप फॉरेक्स में देखें ना तो वो भी हराम है, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है वो कोई भी एक्सचेंज या ब्रोकर करवा रही है वो CFDs हैं। CFDs होते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस अगर उनको एलेबोरेट किया जाएगा ना, वो कहते हैं जी गोल्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बैकएंड पे तो फिजिकल गोल्ड है, बैकएंड पे फिजिकल गोल्ड है ही नहीं, वो तो आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस पे ट्रेड कर रहे हो और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, और वो हराम हलाल हो गया उनके लिए, और फ्यूचर्स ट्रेडिंग जी ये हराम है। एक्चुअली सर क्या नाम है, यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर देखा जाए ना, मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो कुछ अरसे के बाद मैंने देखा कि इवन मेरी वाइफ ने एक वीडियो क्लिप सेंड किया, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, नाम नहीं लेना चाहता, उनका मैंने वीडियो क्लिप देखा, उन्होंने डायरेक्ट हराम कह दिया कि भाई ये बिल्कुल हराम है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं करती तो ये हराम है हमारे लिए। तो मैंने 6 मंथ जो है ना बिल्कुल फ्यूचर ट्रेडिंग मैंने नहीं करी, बिल्कुल छोड़ दी मैंने। यार एक चीज़ है ही हराम तो मैं क्यों करूँ। लेकिन उस 6 मंथ में मैंने बिल्कुल जो है ब्लाइंडली जो है ना ट्रेडिंग नहीं छोड़ी, मैं रिसर्च करता रहा, आर्टिकल्स पढ़े, मुफ्तियान कराम्स की जो है वो फतवे देखे, फिर उसके बाद मैंने देखा अदर बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। अभी हम देखते हैं हम पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन दुबई है, मतलब खलीज साइड्स हैं, दुबई है, मलेशिया है, तुर्की है, ये तुर्की में तो बहुत देर से ये लीगल है। बिल्कुल ये उनके मुफ्तियान कराम हैं, आलिम दीन हैं, जाहिर है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं। ऐसे ही है। हम तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गोल मोल कर जाते हैं, वहाँ गोल मोल वाला सिस्टम नहीं है। वहाँ तो अगर आपने मस्जिद में कोई अगर गलत बात भी करी तो उठा के जेल में बंद कर देते हैं। उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर फतवे दिए और उन्होंने उसका रीज़न बताया कि हमारा दीन जो है वो क्या कहता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तिजारत का तरीक़ेकार बताया है उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसकी बेस के ऊपर जो है तिजारत की जाती है। तो जो लोग ब्लॉकचेन को समझते हैं, सॉलिडिटी वगैरह इस लैंग्वेजेस को समझते हैं, तो ये एक हमारे एक्सचेंज और जो हमारा जो बायर होता है या सेलर होता है उसके बीच में जब हम बाय और सेल का बटन प्रेस करते हैं तो एक एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करता है। ऐसे ही अगर वो उसको समझ लेना, जो ऐसे मुफ्तियान कराम या उलमाए कराम हैं जिनको अभी तक नॉलेज नहीं है, और माज़रत के साथ हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे आउटडेटेड जो है ना, वो बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसे हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। इवन ऐसे मैंने एक मुफ्ती की बात सुनी जो कह रहा है कि भाई जो आपका स्टेबल कॉइन है वो भी हराम है। तो उनको ये नहीं पता कि बैक एंड पे स्टेबल कॉइन के जो है वो पूरी की पूरी एक रिजर्व्स रखे जाते हैं बैंक्स के अंदर जो उन्होंने रखे हुए हैं या एक्सचेंज में रखे हुए हैं, और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी उन्होंने दिए हुए हैं और उन्होंने सारी ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है। और दूसरी अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर यूएसए के अंदर जो फेड है वो ऐसे आंख बंद करके नहीं बैठे हुए, पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं है वो। अच्छा बात करूँ आपको तो वो कहते हैं ना कि हमारी करेंसी गोल्ड रिजर्व्स है, उनको 2020-21 में जाके कहीं पता चला कि पीछे है ही कोई कुछ नहीं। 1962 के अंदर जो है ना वो ख़त्म हो गया था गोल्ड रिजर्व सिस्टम, और अब फॉरेन रिजर्व सिस्टम चल रहा है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे मौलवी साहब या उलमाए कराम हैं जो इन चीज़ों को नॉलेज नहीं करते, वो आज भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो करेंसी है वो गोल्ड बैग नहीं, रिजर्व है हमारे। ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ अब भी जितनी हमारी मनी प्रिंट हो चुकी है उसका मेरे ख्याल में 5% गोल्ड भी हमारे पास नहीं है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो इसको हराम समझते हैं अगर वो अपनी रिसर्च करें, आर्टिकल्स देखें, या जो हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर उसको बाकायदा जो है अप्रूव किया गया है, तो वो उनके रिसर्च को देख के समझने की कोशिश करें, उसको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, अमेंड कर लें, लेकिन किसी नतीजे पे पहुँचे। ऐसे ही कह देना बगैर किसी रिसर्च के, फिर अगर रिसर्च किए तो रिसर्च देते हैं अगले बंदे को भी कि अगर उसमें कोई कमी पेशी हो तो अगला बंदा अगर ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा उसके ऊपर गौर फिक्र करने वाला है तो वो उसमें ऐड करे, एडिशन करे कि आपने यहाँ तक रिसर्च की थी, मैंने एक सफ़ा बढ़ा दिया है इसके अंदर और ये नतीजा अब तक का निकल रहा है,
तो मज़ीद वो उसके ऊपर चलता रहेगा। फाइनल डिसीजन तो बहुत दूर जाके निकलते होते हैं। तो रहीम, बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के ऑल द वे फ्रॉम कराची से आप आए हैं, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पर। तो उम्मीद है कि इसी तरह आप इसको कंटिन्यू रखेंगे, इंशाल्लाह। मैक्सिमम कंटिन्यू रखेंगे कि जितना हो सके आप बड़ा रिकॉर्ड लगाएंगे कि जिसको कोई ब्रेक ना कर सके, कि इतने महीने लगातार प्रॉफिटेबल रखना, और वो भी सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरी की पूरी फॉलोअरशिप को, कि यार चलते रहें आगे, किसी का लॉस नहीं हो, हर महीना जो है कुछ ना कुछ वो घर में प्रॉफिट लेके जाएं, कुछ ना कुछ वो विड्रॉ कर रहे हो, कुछ ना कुछ उनके पास जो है पॉकेट में जा रहा हो। और ये आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन है कि एक बंदा जो पहले परदेश में था, फिर उसने सीखा, सीखने के बाद कुछ स्टेबल हुआ, फिर वो यहाँ आया, फिर उसने खुद भी अर्न करना शुरू किया, फिर लोगों को भी साथ लेके चला, और फिर ऐसा लेके चला कि उनको कंसिस्टेंटली लोगों को लेके चल रहा है। और पिछले 12 महीनों में, अभी ये 13th मंथ चल रहा है, और इस मंथ में अब तक कोई ऐसा नहीं हुआ, अभी रहते हैं 10 डेज़ में भी कोई हो जाए, लेकिन अभी तक की जो रेशो चल रही है वो प्रॉफिटेबल है। और इस तरह की प्रॉफिटेबल रेशो रखना, और ये सारे रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल हैं। आप जाएं पी फॉर प्रोवाइडर डिस्कॉर्ड के अंदर, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे मंथली रिपोर्ट्स का सेक्शन है, उसके ऊपर जाएं, और 2024 से लेकर 2025 अक्टूबर तक की जितनी रिपोर्ट्स हैं सबको आप वेरीफाई करें। वहाँ पे डेट और टाइम स्टैम्प्स, इवन के सेकंड्स भी वहाँ पे मेंशन किए जाते हैं कि इतने मिनट पर, इतने सेकंड पर ये ट्रेड यहाँ से बाय करवाई गई थी, ये इसका एसएल था और ये टीपी था। आप उसको अकेली ट्रेड को भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लेवल की जो है वो ये काम किया जा रहा है, किस लेवल के ऊपर लोगों को सर्विसेज दी जा रही है। और ये वन ऑफ द इट्स काइंड के पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एक कम्युनिटी जो है आप लोगों को मिली हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। रहीम भाई के भी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इनसे भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर पी फॉर प्रोवाइडर के अंदर अगर आप इनरोल करना चाहते हैं हमारी मेंटोरशिप क्लास के अंदर, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको नंबर भी शो हो रहा होगा हमारे इंस्टीट्यूट का, और फिजिकल क्लासेस भी हम करवा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी करवा रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार कीजिएगा। अगर आप रहीम भाई से कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी छोड़िएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर इंशाल्लाह हम एक नई अचीवमेंट के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।